Question number 18. Mr. Devendra, an employee in a company at Delhi, is drawing a salary of 25,000 per month plus 10% of his salary as DNS पे. तो ये सैलरी दी हुई है और ये DNS पे 10% ऑफ his salary. ही इज़ गेटिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 1,000 रुपीज़ पर मंथ. तो ये प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा. गवर्नमेंट होते हैं तो उसमें जो प्रोविजन लगता था वो लगेगा. ही हैज़ स्पेंट ₹5,000 ऑन द एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ द कंपनीज कस्टमर. तो हमने पढ़ा है कि प्राइवेट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको इंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है. तो यानी कि इन्होंने जो स्पेंड किया है 5,000, इससे कोई मतलब नहीं है. हम फुली टैक्सेबल होगा इंटरटेनमेंट अलाउंस. He is provided with a rent-free unfurnished house of the fair rental value of 4,000 per month. The house is owned by the company. तो इनको रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मिला हुआ है. और मैंने बताया था जहाँ फेयर दिया हुआ है, फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू से हमको कोई भी मतलब नहीं होता है, फेयर रेंट वैल्यू नहीं लेते हैं. दूसरी चीज़ ये कि रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस लिखा है. तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस में प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में दो केस होता है. एक जब हाउस इज़ ओन्ड बाय कंपनी, एक जब हाउस इज़ टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी. तो यहाँ पे साफ साफ बोला है हाउस इज़ ओन्ड बाय कंपनी, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा. तो दिल्ली दे रखा है तो 25 लाख पॉपुलेशन, 25 लाख से ज़्यादा मानेंगे और 15% ऑफ सैलरी करके निकाल देंगे. He is also provided with a small car for his personal and official use, and all expenses of its running, maintenance and driver are met by the company. तो जब कार की बात होती है तो पहले दो चीज़ देखते हैं, ओन्ड बाय एंड एक्सपेंसेस बाय. ओन बाय दे रखा है कंपनी एंड एक्सपेंसेस भी कंपनी. तो उस केस में स्मॉल कार का होता है 1,800 पर मंथ. बिग कार होती तो 2,400. यहाँ स्मॉल है तो 1,800 पर मंथ, और ड्राइवर भी साथ में दे रखा है तो ड्राइवर का भी फिक्स होता है 900 पर मंथ. तो स्मॉल कार और ड्राइवर का ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे. देवेंद्र बोरोड 1 लाख ऑफ इट्स रनिंग, देवेंद्र बोरोड 1 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द कंपनी टू कंस्ट्रक्ट द हाउस बिफोर 1 ईयर. तो 1 लाख रुपए का इन्होंने लोन ले रखा है. अज्यूम दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एट द रेट 10% पर एनम. तो SBI 10% का इंटरेस्ट चार्ज करती है. तो 1 लाख का 10% निकाल के आउटर कॉलम में लिख देंगे, वो इंटरेस्ट हो जाएगा. कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर देवेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर दे रखा है 22-23. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी. सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में 25,000 पर मंथ, यानी कि 25,000 इंटू 12. इंटू 12 यह आ गया 3 लाख रुपीज़. सैलरी के बाद हमको लेना है इसमें डियरनेस पे. डियरनेस पे भी लेते हैं. 10% दे रखा है तो सैलरी का 10% बोला है, तो यानी कि 3 लाख का 10%, दैट इज़ 30,000 रुपीज़. उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फुल्ली टैक्सेबल होगा 1,000 पर मंथ. इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 पर मंथ है. 1,000 इंटू 12, दैट इज़ फुल्ली टैक्सेबल 12,000 रुपीज़. ये स्पेंड. उसके बाद इसमें जो स्पेंड किया 5 है उससे नहीं मतलब है. ही इज़ प्रोवाइडेड विथ अब रेंट फ्री हाउस. तो रेंट फ्री हाउस पहले हम कैलकुलेट करते हैं. रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है तो फर्नीचर वाला नहीं लेना है. फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस. सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस. तो सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस. ये रेंट फ्री हाउस के केस में सैलरी का फॉर्मूला. बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए. डियरनेस अलावेंस नहीं दे रखा है. DP दे रखा है 30,000 रुपये. और क्वेश्चन में बोनस कमीशन दे नहीं रखा है, बस ये इंटरटेनमेंट, ये ऑल टैक्सेबल अलावेंस में इंटरटेनमेंट अलावेंस आ जाएगा. इंटरटेनमेंट अलावेंस. उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं 3,30,000
3,42,000 रुपीज़ सैलरी आ गया रेंट फ्री हाउस के लिए। अब ये कौन सी कंडीशन थी हम ये देखेंगे। तो ये कंडीशन है ओन्ड बाय कंपनी, क्योंकि प्राइवेट में दो कंडीशन थी, जब कंपनी रेंट पे लेती है और कंपनी जब ओन करती है हाउस। तो यहाँ हाउस ओन करे कंपनी तो इसमें पॉपुलेशन वाला केस होगा, इसमें पॉपुलेशन नहीं गिवन है और ये दिल्ली दे रखा है तो नहीं गिवन होता, हम 25 लाख से अब मानते हैं, तो यानी कि 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी ये निकल के आई है 3,40,000, इसका 15%, 3,40,000 का 15%, दैट इज 51,300 रुपीज़। अनफर्निश्ड हाउस बोला गया है, तो इसमें जो ऐड हम करते थे फर्नीचर का वो करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे नहीं किया है, तो इसीलिए 51,300 रुपीज़ यही रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये दिखाता कि एम्प्लॉय ने कुछ पैसा पे भी किया है तो वो भी हम लेस करते थे, लेकिन यहाँ नहीं पे किया है कुछ, और फेयर रेंट वैल्यू हम नहीं लेते हैं। रेंट फ्री हाउस की वैल्यू ऊपर लिख देंगे हम, 51,300। रेंट फ्री हाउस के बाद कार का दे रखा है, तो सबसे पहले स्मॉल कार है, और स्मॉल कार है बोथ यूज़ की बात हो रही। तो जब बोथ यूज़ की बात होती है और ओन एंड एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर कर रहा होता है, यानी कि कंपनी कर रही होती है, तो उस केस में कार का होता है, स्मॉल कार का होता है 1800 पर मंथ इंटू 12। इनको ड्राइवर भी दिया है तो ड्राइवर का भी 900 प्लस होगा, 900 इंटू 12, तो 1800 इंटू 12 यह आ जाएगा 21,600, और 900 इंटू 12 यह गया 10,800 रुपये। इनको ऐड कर दें, यह गया 32,400, 32,400। तो स्मॉल कार का और ड्राइवर का ऐड कर दिया हमने। उसके बाद दे रखा है इसमें लोन, तो लोन पे हम बस इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे SBI 10% चार्ज कर रही है, तो 1 लाख रुपीज़ का 10% आ जाएगा 10,000 रुपये। और कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, हमने सब चीज़ ले लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं इसको। यह आ जाएगा 435,700, ये आ गई ग्रॉस सैलरी। उसके बाद इसमें से डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ये फिक्स होता है 50,000 रुपीज़, -50, 3,85,700 रुपीज़। ये आ गया टैक्सेबल सैलरी।